लोग क्या करते हैं बाबू, अध्ययन करते हैं, है ना। जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण का माने 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इस त्रिभुज का जितना भी भुजा है उस भुजा का एक नाम दिया जाता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। ठीक 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसको हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हो गया, ये कोण हो गया। कोण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कोण सी को लेते हैं तो ये हम लोगों का हो जाता है आधार। ये जो कोण है न्यून कोण, इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है लंब। लेकिन अगर थीटा हमारा ये हो जाएगा, यानी कोण ए को अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। जब ये थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा, जिस पर ये कोण बना है ये आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा। और जब ये थीटा रहेगा तो ये आधार, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। लेकिन कोण कभी नहीं बदलेगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। हाँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि देखिए सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये भी बात ध्यान रखिए। तो यही ना समकोण है, समकोण बड़ा है और न्यून कोण दोनों छोटा है। न्यून कोण माने 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री तो सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग बाबू जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, अगर दो गो हम लोगों को दिया हुआ है भुजा तो तीसरा भुजा निकालने का कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत। अब बाबू अगर इसमें से हम लोगों को कोई भी ज्ञात करना है, अगर लंब ज्ञात करना है तो हम लोग कोण स्क्वायर को इधर, अगर यहाँ पे लंब ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग लिखते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोण माइनस आधार स्क्वायर। ठीक उसी तरह आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, कोण स्क्वायर माइनस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना फार्मूला आप लोग समझ लिए हैं, ठीक है। अगर हम लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो ये जो जहाँ पे लंब होगा उसको हम लोग पी से परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं, आधार को हम लोग बी यानी कि बेस होता है, ये कोण का मतलब हाइपोटेनस होता है, एच से डिनोट करते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत। अगर हम लोगों को बाबू ये खाली कोण ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। तो अगर कोई कहे कि खाली कोण बराबर क्या होगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार। उसी तरीका से ये लंब बराबर रूट अंडर क्या होगा बाबू, कोण स्क्वायर माइनस। ठीक उसी तरीका से आधार बराबर रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोगों को लंब या आधार ज्ञात करना है तो कोण में से घटाना है, कोण में से घटाना है। ये भी ध्यान में रहेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है। और जब बड़ा वाला ज्ञात करना है तो दोनों को क्या कर देना है, छोटा वाला को जोड़ देना है। ये भी बात ध्यान में रहेगा, तो ये फार्मूला आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। यहाँ तक बाबू किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग जाते हैं। देखिए 3 गो कोण है तो 6 गो अनुपात होगा, 3 गो भुजा है तो 6 गो अनुपात होगा ना। ये क्या होता है, हम लोग इसका अलग अलग नाम रखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा। इसको आप लोग इसी क्रम में याद करना है, आप लोगों को इसी क्रम में याद कीजिएगा। आप लोगों को बहुत सारा फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी होगा। देखिए आप लोगों के सामने हम इसको साबित करते हैं। साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है बराबर, साइन थीटा बराबर, इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, लाल बटे
कक्का। अगर अंग्रेजी में हम लोगों को ज्ञात करना है तो देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हारा भरा। ठीक है ना। इसको एक और बात बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे भी याद करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब ट्रिक है हम लोगों को याद करने के लिए। अब देखिए, अब साइन थीटा हम लोगों को ज्ञात करना है। ये लाल बटे काका, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हारा भरा, यही सेम चीज हुआ। इसको हम लोग पंडित बद्री प्रसाद बटा ये हम लोग का हो जाएगा हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, इस तरीके से। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा, पहिल का देखो लंब बटा, कॉस थीटा बराबर है 2 नंबर वाला आधार, लंब बटा आधार। ये तो निया कहीं बढ़ जाता रहा। टेन थीटा बराबर लंब बटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? इंग्लिश में लिखेंगे तो ये पहिलका वाला P बटा H, B बटा H, P बटा B। चूंकि नया नया स्कूल में आप लोगों को ये BPSC वाले टीचर आए होंगे तो वो अंग्रेजी में कहीं बताएंगे तो कहिएगा कि सर जी ये लंब बटा कोण पढ़ा है, तो P बटा H बता रहा है ना। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए बाबू, साइन का उल्टा होता है कोसेक, माने उसका व्युत्क्रम होता है, इसका टंगड़ी उसका स्वर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो कोसेक थीटा बराबर कोण बटा कोण बटा सेक। कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कोण बटा, और ये टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, आधार बटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बाबू ये हम लोगों का 6 गो फॉर्मूला याद करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं ना है? अभी हमने आप लोगों को एक और बात बताया है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉस। इतना बात समझ रहे हैं? अब किसी भी संख्या को उसको व्युत्क्रम के उसके व्युत्क्रम से अगर गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो साइन का उल्टा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम साइन थीटा निकालना चाहे तो साइन थीटा बराबर ये 1 बाटा चला जाएगा, ये उधर गुणा कर रहा है उधर जा 1 बटा कोसेक। उसी के तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? उसके व्युत्क्रम से गुणा कर रहे हैं बाबू। देखो अब ये हम लोगों का कॉस थीटा बराबर ये 1 बटा, और फिर वो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और टेन का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला जितना है, अगर आप ये जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है उसका व्युत्क्रम, तो आप ये सब फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखिए, इसके बाद हमने आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताया था जब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में या 2 में गए थे, 3 में शायद। साइन 90 माइनस थीटा बताए कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा।
सेक थीटा। ये सारा फार्मूला आप लोग देखिए याद करिएगा तो याद जिंदगी भर करते रह जाइएगा। इसको आप समझ लीजिए किस तरीका से दिया हुआ है, समझ रहा है कि नहीं। तो ये हम लोगों का ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, और इससे पहले जो बताया है वो फार्मूला, ठीक है। इसके बाद मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान ज्ञात करने का ट्रिक सबसे लास्ट में बताते हैं, उससे पहले जो और फार्मूला है उस फार्मूला को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था इस वाले, इसमें किसी को कोई दिक्कत बात बहुत कोई ना है। देखिए इसके बाद है हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब इसी से बाबू आवाज नहीं, इसी से हम लोग 3 को और फार्मूला निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये खाली अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। अगर इसके बाद एक और स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर, इधर ये स्क्वायर में है उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अलग अलग फार्मूला है जी, एक ही फार्मूला है, समझ रहे हैं कि नहीं। आप लोग इसको बहुत मतलब ये मत कीजिए कि ये बड़ा है समझ में नहीं आ रहा चाहे कुछ भी। अब हम क्या करते हैं, इसको उस पार भेज देते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप साइन स्क्वायर को उधर भेज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। उसी तरीका से कॉस थीटा बराबर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। बोलिए अरे मनीष, हमें कौन दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का फार्मूला, इस फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं ना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 साइन, रूट में होगा तो साइन स्क्वायर साइन थीटा ही लिखा होता है, स्क्वायर नहीं रहेगा। हाँ ये है नहीं, स्क्वायर में जाकर रूट हो गई बस, है स्क्वायर में जाकर रूट हो गई। जब भी हम लोग समीकरण बनाते हैं तो इधर से स्क्वायर, अगर इधर से रूट उधर भेजते हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा, अगर इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा। समीकरण का नियम कहता है इधर जोड़ में है तो उधर घटाव में, इधर घटाव में है तो उधर जोड़ में, इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। अपोजिट क्रिया होती है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए माइनस इसमें लग गया, यही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इससे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यही ध्यान में रखना है कि पहले सेक है, सेक में से tan को घटाना है। किसको घटाना है? सेक में से tan को घटाना है, तो ये ध्यान में रहेगा। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 पहले से है, ये माइनस है इधर tan स्क्वायर, उधर नहीं, इधर माइनस में tan स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस tan स्क्वायर। देखिए यही ध्यान में रखना है। उसके बाद बाबू अब ये स्क्वायर उधर भेज देंगे हम लोग, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस, अलग फार्मूला है कि एक ही फार्मूला है? अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए अब हम बाबू इसको उधर भेज देते हैं, है ना, ध्यान दो। अब इसको tan स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, इसको एक को इधर ले आ देते हैं, ठीक है। हाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए उधर गया प्लस में हो गया, इस एक को इधर ला दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और फिर उसके बाद अब 1 2 3 4 5, एक ही फार्मूला से 5 को फार्मूला बन गया, समझ रहा है कि नहीं। यही ध्यान रखना है कि सेक में से tan को घटाएंगे, स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। बोलो हाला गुली ना, बोलो बोलो
या टेन में देखो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो जाएगा, अपोजिट करके लिखे हैं, समझ रही हो। अच्छा है वैसे भी देखो इसको उधर भेजेंगे फिर उसको इधर लेके आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा, इसीलिए तुमको ये ऐसे बता देना है। टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो वही पहले टेन स्क्वायर लिख दिए उसके बाद ये वाला लिखे, कोई दिक्कत। उसके बाद ये टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हाला ना यार का है, हाला कोरा तरह लोगी नहीं यार, बात समझ में आया ना। सेम उसी तरीका से अब ये हम लोगों का हो जाएगा, सेक वाला हो गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू 1, एक हो गया। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉट स्क्वायर है उधर जाएगा, हो गया कि नहीं। अब फिर हम लोग कहेंगे कि कोसेक थीटा बराबर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा 1 प्लस, ठीक है। अब बात फिर तुम लोग कर रहा है, फिर वैसे ही हम लोग क्रिया करेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए उधर चला गया प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा। बोला लोग, सारा फार्मूला ये बड़ा हो गई, समझ में आया, समझ में आया ना कैसे बना है जितना फार्मूला है। उसके बाद बात नहीं, इसे मिटा देना, समझ गया ना कैसे हुआ है फार्मूला। एक वो फार्मूला याद करेगा, तीनों चारों पांचों आप लोग अपने से याद कर सकते हैं। अब देखिए मान ज्ञात करने के लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे, टेंथ क्लास तक हम लोगों को देखिए किस किस का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90 यही मान हम लोगों को चाहिए, बस इतना ही ज्ञात करना है। उसके बाद साइन 15 का मान आप और 35 का मान जो भी होता है वो लोग हम लोग 12th में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग को अभी क्या जानने की जरूरत है, यही ना। इसके लिए हमने आप लोगों को बता देखे बाबू काहे कोरा तरह लोग नहीं यार, हाला गुली क्या हो मुना का है, मुन्ना सर के नाम का है, झगड़ा झंझट करो तरह लोग। देखिए 6 गो होगा, 1 2 3 4 5, एगो इसमें लगा देते हैं 6 गो। अरे ऊपर थीटा लिखेंगे, इसमें मान के चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। अब देखिए ये देखिए, ये 0 डिग्री का मान, ये 30 डिग्री का मान हो गया, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बाबू, साइन थीटा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब तो हम लोगों को इसे दिया हुआ है इन केस, ये हम लोगों का इमरजेंसी के लिए है, ठीक है ना। वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना कि इसको हम लोग करेंगे बाबू 0/4, 1/4, 2/4,
3/4, 4/4। तो साइन जीरो का मान किसी भी संख्या में जीरो से, ये जीरो है, जीरो में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो हम लोग को एक और बात ध्यान रखिए, अगर जीरो में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो जीरो होता है, लेकिन अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है 1, चाहे 10, चाहे 5, चाहे 15, कोई भी दिया हुआ है, इसमें अगर जीरो से भाग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? अपरिभाषित, नहीं तो इन्फिनिटिव हम लोग लिखते हैं। ऐसे देखिए अपरिभाषित है, समझ रहे हैं कि नहीं? कितना लोग कहता है कि अनंत है, चलिए भाई अनंत है चाहे इन्फिनिटिव, वो एक ही बात होता है, इंग्लिश में कहेंगे अपरिभाषित है। क्या है बाबू? अपरिभाषित। तो ऊपर जीरो रहेगा तो हम लोग उसका मान क्या लिखेंगे? सीधे जीरो। अंश में अगर जीरो है तो, लेकिन हर में अगर जीरो आ गया तो उसका मान क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। बात समझ? इन्फिनिटिव का चिन्ह कैसे होता है? उल्टा में 8 कर देते हैं, ठीक है ना? ऐसे साइन 0 डिग्री का मान 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, साइन 30 का मान है। 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। साइन 45 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 बाटा ये रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा जी? नहीं निकलेगा, उसको वैसे ही लिख देंगे, दशमलव में आएगा तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। उसी तरीका से ये देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, बाटा 4 का वर्गमूल 4 में 4 से भाग करेंगे 1, 1 का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो उसी आधार पर जो 90 का मान होगा वो 0 का मान होगा, तो 0 cos 0, सॉरी 1 जो cos साइन 0 का मान है तो साइन 90 का मान जो होगा वही cos 0 का मान है। तो साइन 90 का मान 1 है तो क्या हो जाएगा बाबू? 1। उसी तरीका से जो 60 का मान होगा साइन 60 का वही cos 30 का मान होगा, तो √3/2। अब 45 पर तो बीच में आ रहा है, तो जो 45 का मान होगा वही इसमें भी। अब फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, जो 30 का होगा वो 60 का होगा इसमें। आई 0 है तो एक फार्मूला आप लोगों को हमने यहाँ पे बताना भूल गए थे कि tan थीटा है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाटा cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाटा। यहाँ तक दिक्कत? ये फार्मूला बताना भूल गए थे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। आवाज ना, ये साइन और cos का आसानी से निकाल लिए ना बाबू। अब हम लोगों को निकालना है, देखिए tan का मान निकालना है, तो यही बोले हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। तो साइन का मान कितना है? 0 बटा 1। ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो इसका मान क्या होगा? 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? उसी तरीका से अब tan 30 का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा 1/2 बटा √3 बटा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये 2 से सबसे नीचे ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। उसी तरीका से ये हम लोगों का कटेगा 1/√2 बटा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? tan 30 का मान आपने ज्ञात कर लिया 1/√3, यही याद करना है। और tan 45 का मान एकदम 1, समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरीका से ये हम लोग का tan 60 का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? √3/2 बटा 1/2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। अब देखो ऊपर 1 है और नीचे 0, इसका मान क्या होगा? अभी आप लोग इन्फिनिटिव क्या होगा बाबू? अपरिभाषित है, ध्यान दो नहीं तो देख लो बहुत मार मारेंगे। कौन नहीं कौन ना मैं बोलो ओ बरा तो बतियावा तरह तो बुझाई के तिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? 1/,
होता है कि नहीं? 1 बट्टा कोसेक थीटा होता है ना, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा, तो 1/0, 1 बट्टा तो क्या होगा, क्या होगा? अपरिभाषित। उसी तरीका से साइन 30 का मान दिया 1/2, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं? निचवा वाला ऊपर, ऊपर वाला बाटा में 1 रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है, हम लोग 2 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर कोसेक 45 का मान 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, रूट 60 का मान हम लोगों का क्या है, √3/2 है, तो वो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कोसेक 1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का, कितना हो जाएगा, साइन कोसेक का मान 1/1, 1/1 होगा ना जी, तो 1 का अपोजिट 1 ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोसेक 90 का मान 1/1, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ना होगा जी। उसी तरीका से देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। हम लोग यहाँ पे 1/1 तो 1 हो जाएगा, है ना जी। कॉस 30 का मान 2/√, ये क्या हो जाएगा, रूट 2/1 तो √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। और फिर कॉस 1/0 कितना होगा, अपरिभाषित। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा बबुआ, इन्फिनिटी अपरिभाषित, ये हो जाएगा √3, 1/√3 तो ये क्या हो जाएगा, √3। 1/1 तो कितना मान होगा बाबू, √3 का 1/√3। और ये हम लोगों का इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, 0। बात समझ में आ रहा है? इस तरीका से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। टोटल फार्मूला आप लोगों को बता दिए हैं, हम मान ज्ञात करना भी आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। अब जो आप लोगों का होगा ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना। इसमें देखिए आप लोग अगर लापरवाही करिएगा ना तो अभी आप लोगों से नहीं बनेगा सवाल, जितना भी सवाल दिया गया है, नहीं तो आप लोग जो है खुद ही को कर बुलंद इतना तेरे तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बोल तेरी रजा क्या है। आप लोग अपने आप को इतना बुलंद कीजिए कि खुदा को खुद पूछना पड़े, यानी क्या जी, ईश्वर जो भी है ना, अलग अलग नामों से लोग मानते हैं। आप अपने आप को इतना बुलंद कीजिए कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना पड़े। बात समझ में आया? ठीक है, तो आज का क्लास अब खत्म। मुँह तो भुकवाइए दल लोगन पूरा। हाँ, कल छुट्टी रही और कल ईद है, कल ईद है यार, तारा यहाँ परसों ये बेरा हमारा यहाँ का नाम जे सऊदी में बेरा ईद मनता। हाँ, कहाँ बड़ा तू यार, ये बेरा कल ईद है। सुन लो 2 तारीख से आप लोग 4 बजे से आइएगा, ठीक है? साढ़े कै बजे, शाम को 4 बजे। हाँ सुनिए ना, 1 तारीख को नहीं आएंगे, कल 31 तारीख। हाँ, परसों शाम को ना है सर, 1 तारीख को छुट्टी रहेगी।